हमारी इस धरती पर आज करीब 5,500 से भी अधिक मैमल्स की स्पीसीज मौजूद हैं, जिनमें हम खुद इंसान भी एक मैमल्स की स्पीसीज हैं। मगर इंसान की तुलना अगर हम बाकी सारे मैमल्स से करें तो इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल हो जाता है कि हम इंसान और ये सभी जानवर एक ही मैमल से विकसित हुए हैं। तो आखिर करोड़ों साल पहले उन मैमल्स के साथ क्या हुआ, उनमें कौन कौन से बदलाव हुए जिनसे वे स्पेशली इंसानों में विकसित हो गए। इन सभी बातों को हम लाइफ ऑन अर्थ सीरीज के इस तीसरे एपिसोड हाउ ह्यूमंस वर इवॉल्व्ड में जानेंगे। और अगर आपने इस सीरीज के पहले और दूसरे एपिसोड को नहीं देखा है तो उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जरूर देखें, ताकि आपको धरती पर ईयर बाय ईयर लाइफ कैसे इवॉल्व हुआ ये पता चल सके। फिलहाल अब चलते हैं समय में थोड़ा पीछे, आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले। इस वक्त हमारे धरती पर इन विशालकाय रेप्टाइल्स यानी डायनासोर्स का राज था, और इन्हीं खतरनाक डायनासोर्स के डर से हमारे पूर्वज यानी अर्ली मैमल्स जो बहुत हद तक आज के चूहों की तरह दिखते थे, वे जमीन के नीचे या फिर झाड़ियों में ही छुपकर रहा करते थे। और इसी वजह से जुरासिक एरा के लगभग 16-17 करोड़ सालों के लंबे समय में भी इन मैमल्स के अंदर कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। मगर जैसे ही इस दौरान एस्टेरॉइड्स के कारण पृथ्वी पर मास एक्सटिंक्शन हुआ तो उससे धरती पर मौजूद सभी डायनासोर्स का नामो निशान मिट गया, सिवाय फ्लाइंग डायनासोर्स और मैमल्स के। अब चूंकि धरती पर मैमल्स का शिकार करने वाले डायनासोर्स नहीं थे, तो मैमल्स को मौका मिला जमीनी सतह पर रहकर वातावरण के मुताबिक अपने आप को और भी रूपों में विकसित करने का। मास एक्सटिंक्शन के लगभग 1.5 करोड़ साल बीत चुके थे, और इस दौरान अर्ली मैमल्स जिन्हें प्राइमेट्स कहा जाता है, उनके बॉडी में कोई बहुत कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशन नहीं हुआ। कोई चीज विकसित हुआ तो वो था उनका बॉडी साइज और वेट। पहले जो ये मैमल्स सिर्फ 500 से 800 ग्राम के थे, अब उनका भार 40 से 50 किलो तक हो चुका था, और ये बहुत हद तक आज के लेमुर्स की तरह दिखा करते थे। दरअसल इनके बॉडी वेट बढ़ने का कारण था पर्याप्त खाना मिलना। जुरासिक एरा के वक्त यह मैमल्स बिलों में ही छुप कर रहा करते थे, जहां वे मुख्यतः कीड़े मकोड़े खाकर कैसे भी जिंदा रहते थे, और इसीलिए ज्यादा न्यूट्रिशंस ना मिलने के कारण उनका आकार छोटा ही रहा। मगर जैसे ही धरती से डायनासोर्स का नामो निशान मिटा, यह मैमल्स अपने बिलों से निकलकर बाहरी दुनिया को एक्सप्लोर करने में लग गए, जहाँ उन्हें खाने के लिए पेड़ों पर पर्याप्त मात्रा में वनस्पति फल फूल मिलने लगे। यही कारण था जिससे मैमल्स का शेप साइज इतना बड़ा हो गया। साथ ही जब इन्हें पेड़ों पर ही सब कुछ मिलने लगा तो उन्होंने अपने हैबिटाट में पेड़ों पर ही रहना सीख लिया था, और वे अब बहुत ही कम समय अपना जमीन पर बिताते थे। धरती पर धीरे धीरे विकास का क्रम जारी रहा, और बहुत ही लंबे समय के बाद करीब 2 करोड़ साल पहले जब हम वापस से धरती पर एक नजर डालते हैं तो हमें मैमल्स का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है, क्योंकि अब ये मैमल्स अपने आप को कई अलग अलग दूसरे रूपों में विकसित कर चुके थे, जिनमें पत्ते खाने वाले बंदरों से लेकर बड़े गिबॉन्स और एप्स जैसे जीव थे। और अभी हम बात करेंगे इन्हीं एप्स की प्रजाति पर, क्योंकि यही वो एप्स हैं जिनसे आगे चलकर चिंपैंजीज, गोरिल्लास और अंत में हम इंसान भी अस्तित्व में आने वाले थे। एप्स की सबसे खास बात थी कि उनके पास दूसरे मैमल्स की तरह पूंछें नहीं थी, और ऐसा हुआ उनके बॉडी में जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, जिसके कारण बिना पूंछों वाले इन एप्स की प्रजाति का जन्म हुआ। मगर अब बारी थी इन एप्स के इंसानों में इवॉल्व होने के, और इस क्रम में एप्स के बॉडी में सबसे बड़ा इवोल्यूशनरी चेंज हुआ लगभग 45 लाख साल पहले, जब पहली बार इन एप्स ने 2 पैरों पर चलने की शुरुआत की। दरअसल हुआ कुछ यूं कि इसी वक्त पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहते हैं। अब इन पहाड़ियों के कारण अभी तक जो उसके आसपास के जंगल हरे भरे थे, अब वे सूखे पड़ने लगे, क्योंकि यह ऊंची पहाड़ियां बादलों को एक तरफ ही रोक देते थे, जिससे दूसरी तरफ के जंगलों में बारिश का पानी ना पहुंचने से वह इलाका पूरा सूखा पड़ गया। और इन्हीं जंगलों में रहते थे हमारे पूर्वज, जिन्हें जब सूखे की वजह से खाने की किल्लत होने लगे तो इन्होंने पेड़ों से उतरकर अपने 2 पैरों पर चलने का फैसला किया, ताकि वे कम ऊर्जा खर्च कर दूर मौजूद दूसरे पेड़ों तक पहुंच सकें। और इसी घटना के बाद हमारे पूर्वजों की बॉडी में और भी बदलाव होने शुरू हो गए, जैसे कि जमीन पर समय बिताने के कारण हमने
अलग अलग चीजों के बारे में सोचना समझना शुरू कर दिया तो हमारे ब्रेन का आकार और भी बड़ा हो गया। समय के साथ हमारे शरीर में हेयर डेंसिटी भी कम होती गए और ऐसे ही अर्ली ह्यूमन से विकसित होते हुए आज हम इंसान इस कंडीशन में पहुंच पाए हैं। तो ये थी हम ह्यूमंस की इवोल्यूशन स्टोरी, जहां हमने देखा कि कैसे हम एक मैमल से विकसित होते हुए ह्यूमंस में बदल गए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।